मध्य प्रदेश 26 अप्रैल 2020 रविवार मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब न्यूज़ चैनल में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त कुलदीप पांडे। तो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर के विषय में जो निकल के आ रही है दिनांक 26 अप्रैल 2020 रविवार से। कौन कौन सी खबरें हैं और क्या पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से जो निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में 99 नए मामले, टोटल 1945। भारत में 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश। दोस्तों संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा जारी कोरोना वायरस मीडिया बुलेटिन दिनांक 25 अप्रैल 2020 समय शाम के 4 बजे तक के अनुसार मध्य प्रदेश में 99 सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1945 हो गई है। मध्य प्रदेश का इन्फेक्शन भारत में 5वें नंबर पर है। मध्य प्रदेश के हालात बेहद गंभीर स्थिति से यू टर्न लेकर गंभीर स्थिति पर लौट आए हैं। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के मामले में मध्य प्रदेश भारत में 30 नंबर पर पहुंच गया था। गुजरात और राजस्थान में हालात मध्य प्रदेश से ज़्यादा खराब हुए तो मध्य प्रदेश 5वें नंबर पर आ गया है। 6,800 के साथ महाराष्ट्र सबसे संक्रमित राज्य में पहले नंबर पर बना हुआ है। 2,800 के साथ गुजरात दूसरे नंबर पर आ गया है। दिल्ली में हालात नियंत्रण होते हुए टोटल 2,500 और राजस्थान की 2,000 के पार हो चुका है और 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश 2,000 के नज़दीक है। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस कहाँ कितने मरीज। दोस्तों संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश द्वारा जारी मीडिया बुलेटिन के अनुसार इंदौर में 56, भोपाल में 28, उज्जैन में 1, खंडवा में 1, जबलपुर में 12 और होशंगाबाद में 4 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस आज तक। दोस्तों मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1945 हो गई है। इनमें से 1539 मरीजों की स्थिति स्थिर बनी हुई है। 26 मरीजों की हालात गंभीर है जिसमें 24 इंदौर में और 2 भोपाल में हैं। कोरोना वायरस से संक्रमण के कारण अब तक 99 लोगों की मृत्यु हो चुकी है जबकि 281 मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल में डिस्चार्ज हो चुके हैं। कुल मिलाकर 1565 मरीज इस समय अस्पताल में हैं। आने वाले सप्ताह में एक तरफ पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो दूसरी तरफ डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या में भी काफ़ी इजाफा होगा। आइए बढ़ते आगे बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश में जीवन शक्ति योजना मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार, शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई नई योजना। दोस्तों मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के लिए घर बैठे रोजगार उपलब्ध कराया है। शहरी क्षेत्र की कोई भी महिला जीवन शक्ति योजना के तहत पैसा कमा सकती है। जीवन शक्ति योजना क्या है, इसमें कैसे कमाई होगी। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन की ओर से प्रेस को जारी सूचना में बताया गया है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रदेश के नागरिकों को अधिक संख्या एवं कम कीमत में मास्क उपलब्ध कराने, साथ ही मध्य प्रदेश में शहरी क्षेत्रों की महिला उद्यमियों के रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के उद्देश्य से जीवन शक्ति योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्र की महिला उद्यमी इस पोर्टल पर अपना पंजीयन कर मास्क निर्माण का कार्य प्रारंभ कर सकती हैं। महिलाओं द्वारा निर्मित मास्क मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित दर पर जिले स्तर पर क्रय किया जाएगा। क्रय सामग्री के विक्रय हेतु जिले स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। जीवन शक्ति योजना में रजिस्टर्ड कैसे करें। दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश शासन की जीवन शक्ति योजना का लाभ उठाने के लिए शहरी क्षेत्र की महिलाओं को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्ट लिंक दी जाएगी जिसमें शहरी क्षेत्र की महिला उद्यमी द्वारा अपने आधार नंबर अथवा मोबाइल नंबर द्वारा पोर्टल पर पंजीयन किया जाएगा। पंजीयन की प्रक्रिया में बैंक खाता का विवरण दर्ज किया जाना अनिवार्य होगा। पंजीयन के समय मास्क तैयार करने की मासिक क्षमता की प्रविष्टियां की जाएंगी। पंजीयन पूर्ण होने के पश्चात पंजीकृत मोबाइल पर पंजीयन क्रमांक, पोर्टल या यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त होगा। पंजीयन के लिए आवश्यक आधारित लिंक इस प्रकार है, आप इसे नोट कर लें। www.maskupmp.mp.gov.in इंडेक्स पर जाकर आपको आपका पंजीयन करवाना होगा। जीवन शक्ति योजना हेतु हेल्पलाइन नंबर, यदि आपका पंजीयन नहीं हो पाता है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन लगाकर भी अपना पंजीयन कर सकते हैं। पंजीयन में कठिनाई आने पर हेल्पलाइन नंबर आप लिख लें, इसे भी 0755
07552700800। हम एक बार और आपको पुनः इसको दोहरा देते हैं, 07552700800 पर प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लगा बड़ा झटका, छोटे उद्योगों पर कोरोना की बड़ी मार। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसका असर अब मध्य प्रदेश की स्थिति, आर्थिक स्थिति पर भी दिखता नजर आने लगा है। लॉकडाउन के चलते 50% बड़े तो वहीं 93% छोटे उद्योग बंद हो गए हैं। राज्य के 370 बड़े उद्योगों में से सिर्फ 173 ही चल पा रहे हैं। छोटे उद्योगों पर कोरोना की सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालात यह हैं कि 22,307 छोटे उद्योगों में से सिर्फ 1,449 उद्योग वर्तमान में चालू हैं। इससे निपटने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है, जिसमें कि इस मुश्किल परिस्थितियों से निपटा जा सके। शिवराज सिंह चौहान की सरकार के लिए इस कोरोना काल में एक और बड़ा मुद्दा है और वो है बेरोजगारी से निपटना और साथ ही इसका निराकरण करना। सरकार इसके लिए कई बड़े उपाय भी कर रही है। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शिवराज सरकार सरकारी सेक्टर के प्रोजेक्ट की गतिविधियों को बढ़ाने पर विचार भी कर रही है। इंदौर में भी हालात काफ़ी ख़राब हैं, जहां आने वाले कुछ समय तक मुश्किलें बनी रह सकती हैं। इस बीच सरकार की तरफ से कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में मनरेगा, पीएम आवास व अन्य निर्माण तेजी से शुरू किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री व स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से भी इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। कुछ सेक्टर जैसे टूरिज्म, ट्रैवल, होटल की डिमांड आने वाले कुछ समय तक नहीं बढ़ेगी। इन सेक्टर्स के सामने ज़्यादा चुनौती होंगी। वहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शिवराज सरकार को निवेश भी बढ़ाना होगा, जिससे लोगों को काम मिले और अर्थव्यवस्था में भी मजबूती आए। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर की जो निकल के आ रही है। एस्मा और कोरोना संकट की परवाह किए बिना प्रदेश के 80 डॉक्टरों का इस्तीफा, बढ़ सकता है आंकड़ा। दोस्तों पूरे देश के साथ प्रदेश भी कोरोना संकट से जूझ रहा है। सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन इस बीच सरकार के प्रयास को झटका लगा है। प्रदेश में एस्मा लागू होने के बावजूद 80 मेडिकल ऑफिसर्स ने इस्तीफे दे दिए हैं। खबर है कि आने वाले समय में 1-2 दिन में ये आंकड़ा और 200 का पार कर जाएगा। इस्तीफे की वजह सरकार की इन सर्विस पॉलिसी में बदलाव बताया जा रहा है। दोस्तों डॉक्टरों को धरती पर भगवान कहा जाता है, इसलिए समाज भी उन्हें आदर की निगाहों से देखता है। इसकी आवश्यकता और महत्व को देखते हुए राज्य सरकार ने 8 अप्रैल को प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया। बावजूद इसके कोरोना संकट और एस्मा की परवाह किए बिना ग्रामीण क्षेत्र में पदस्थ मेडिकल ऑफिसर्स इस्तीफे दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कल से शुरू हुए इन इस्तीफों की संख्या 80 पहुंच गई है, जो 1-2 दिन में 200 को पार कर सकते हैं। इस इस्तीफे की वजह प्रदेश सरकार द्वारा इन सर्विस पॉलिसी में किया गया बदलाव बताया जा रहा है, जिसके तहत इन्हें अब पीजी सीट में मिलने वाली 50% का कोटा नहीं मिलेगा। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं 5वीं और अंतिम बड़ी खबर के बारे में जो निकल के आ रही है। रिश्तेदारों को इस बार सऊदी से खजूर के बिना ही खोलना होगा रोजा। दोस्तों रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो गई है और ये शायद पहला ऐसा रमज़ान का महीना होगा जब लोग इफ्तार के समय एक साथ इकट्ठा होकर रोज़ा नहीं खोल पाएंगे। लेकिन लोगों की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी बेहद ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि रोजे के समय फलों की खपत सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन लॉकडाउन के चलते फ़िलहाल सब बंद है। ऐसे में रोजेदारों को फल मिलना एक बड़ा टास्क है और अगर फल मिल भी जाते हैं तो आसमान छूते दामों पर मिल रहे हैं। इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखा जा सकता है कि इस बार लॉकडाउन का असर रमज़ान के माह पर भी भारी पड़ने वाला है।
इसी के साथ फलों के दाम हुए दोगुने। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते हर चीज़ की आवक जावक पूरी तरह से प्रभावित हुई है, क्योंकि खेतों से मंडियों तक सामान ही नहीं पहुंच पा रहा है, और जो थोड़ा समय सामान पहुंच भी रहा है वो कालाबाजारी के कारण दोगुने दाम में लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। ऐसे में अगर फल की बात करें तो दोगुने से भी ज़्यादा दाम में फलों को बेचा जा रहा है। केले और संतरे जैसे फल 60 से 80 रुपये किलो के भाव से मिल रहे हैं। ऐसे में जो है रोजेदारों के लिए मुश्किल खड़ी होना स्वाभाविक बात है। हालांकि प्रशासन की तरफ से आश्वासन कराया गया है कि रोजेदारों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। दर्शकों, तो कुछ जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश की आज की ताज़ा खबर जो निकल के आ रही थी दिनांक 26 अप्रैल 2020 रविवार से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर आए होते हैं नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।